नमस्कार, मैं विक्रांत मिश्रा। इस टाइम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल हमारा वनस्पति विज्ञान का एग्ज़ाम है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूँ। माता बागेश्वरी कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलते हैं एग्ज़ाम सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए। टेरिडोफाइट्स की समबीजाणुक प्रजातियाँ हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी अपुष्पीय पादप को किस रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन नंबर बी, पादप जगत के सांप के रूप में। ICBN का पूर्ण रूप है वानस्पतिक नामकरण अंतर्राष्ट्रीय कूट। राइट ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइट्स के प्रमुख पीढ़ी हैं द्विगुणित। ऑप्शन नंबर सी, स्पिनोसिफ्डा को किसके द्वारा विभाजन कैलोमोफाइटा के बराबर माना जाता है? स्मिथ के अनुसार। राइनिया कुल है राइनियेसी। राइनिया राइनियेसी कुल का पौधा होता है। किसमें उपस्थित बीजाणुक हैं? टेरिडोफाइट में बीजाणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में किसके द्वारा पहली बार राइनिया के जीवाश्मों की खोज की गई थी? राइट ऑप्शन नंबर ए, किटसन और लैंग द्वारा। आर मेजर और आर ग्वाइनिन बांधनी को विस्तार से वर्णन किसने किया? राइट ऑप्शन, किटसन और लैंग। डी, प्रोथैलस किसके रूप में प्रदर्शित करता है? एक फार्म मूलभूत अवस्था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बीज स्वभाव के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? विषम बीजाणुता। राइनिया मेजर की ऊंचाई होती है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। बीजाणुविद और युग्मोद्भिद अवस्था किसमें स्वतंत्र है? ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स में। अलग अलग दो प्रकार के बीजाणुओं के बनने की घटना को क्या कहा जाता है? विषम बीजाणुता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लब मास से किसको संबंधित किया जाता है? ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी पौधों के पादप काय की अलग अलग व्याख्या किसने की? ऑप्शन सी, वैन टाइगम और डूलियट। ऑप्शन सी। आर्कगोनिएट शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, इवान निकोलाइविच गैरोजानकिन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्त्रीधानी का आधार सामान्यतः सूजा हुआ होता है और इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, अंडदा। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे दलहनी मांस के नाम से भी जाना जाता है? स्फैग्नम। बी, थाइलाइट पादप काय में पाया जाता है? ऑप्शन ए, मार्केंसिया। ब्रायोलॉजी के जनक हैं हेडविग। कभी क्वेश्चन आ जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफास्टस। किसको भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी, शिवराम कश्यप। अभी हमसे पूछा गया था ब्रायोलॉजी के जनक, अब यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक शिवराम कश्यप हैं।
भारतीय बायोलॉजिक जनक शिवराम कश्यप हैं और बायोलॉजिक जनक एडवर्ड हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी। कुछ लिवर्ट्स के बीजाणु फैलाव द्वारा सहायता प्राप्त होते हैं। राइट ऑप्शन इलेटर्स। ब्रायोफाइटा को एक पृथक प्रभाग के पद के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर सी सिम्पर। पीट मास का उपयोग पौधों को दूर स्थानों पर ले जाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोसेरोप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसेरोप्सिडा किसने किया? ऑप्शन नंबर बी प्रोस्काउट। मांस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी बीजाणु गठन। एंथोसेरोप्सिडा वर्ग के सदस्यों की विशेषता लंबी श्रृंग जैसी संरचना होती है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी बीजाणुवृत्त। संपुट नामक केंद्रीय निर्जीवाणु ऊतक विकसित करता है कालुमेला। ऑप्शन ए। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता है। ऑप्शन सी एक छोटा बीजाणुविद अवस्था जो युग्मोद्भिद पर निर्भर है। फ्यूनेरिया के पुमाणु हैं द्विकाशाम्बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्सिया नाम के सम्मान में दिया गया था पीएफ रिक्सी के सम्मान में। रिक्सिया का गण है मार्केंसियल्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फर्न और मांस जैसे सभी पौधे जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं को निम्न में से किसने वर्गीकृत किया? क्रिप्टोगैम्स। साइकस में फर्न विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी कुंडलित किसलय विन्यास। नेक्स्ट, अनावृत बीजी शब्द द्वारा किसके द्वारा गढ़ा गया है? थियोफास्टस। थियोफास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साइकस में परमाणु जन कैसे होते हैं? ऑप्शन ए बहुपक्षाम्बी है। साइकस का तना खाद्य स्टार्च का एक स्रोत है जिसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी सागों के रूप में। साइकस में होता है श्लेष्मक नलिकाएं। ऑप्शन डी। सबसे बड़े शुक्राणु पौधे में पाए जाते हैं साइकस के पौधे में। ऑप्शन डी। अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बीच एक संयोजी कड़ी है। ऑप्शन डी निटेल्स। निम्नलिखित में किसे जीवित जीवाश्म माना गया है? ऑप्शन नंबर सी साइकस। सेक्सस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी पाइनस के परागकणों के पंख के लिए किया जाता है। फूल और शंकु समान है क्योंकि दोनों प्रजनन संरचनाएं हैं। अचल नर युग्मकों का निर्माण देखा जाता है। ऑप्शन बी पाइनस। निम्नलिखित में से किसके पास सुई जैसी पत्तेदार पत्तियां होती हैं? ऑप्शन ए पाइनस। एक सुपोषी प्रोकैरियोटिक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवन उपस्थित है। ऑप्शन बी साइकस। निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजी और अनावृत बीजी के बीच एक संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए निटेल्स। अनावृत बीजी में बीजांड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन सी एक अध्यवर्णी और आर्थोट्रोपस। सबसे लंबा ज्ञात अनावृत बीजी है सिकोइया। ऑप्शन सी। संवाहिनी बंडलों का उल्टा ओमेगा के आकार का संगठन देखा जाता है। ऑप्शन डी साइकस रैकिस में। चिलगोजा एक लोकप्रिय सूखा फल है जिसका उत्पादन होता है पाइनस जेराडियन। ऑप्शन ए। पाइनस नीडल और पर्ण मध्योतक ऊतक किससे बना होता है? ऑप्शन ए स्पंजी पैरेन्काइमा।
कोशिका विभाजन के क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी विभाज्योत्तेक गतिविधि का क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र की लंबाई होती है ऑप्शन नंबर सी लगभग 1 से 6 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन फैबेसी के लिए गलत है? ऑप्शन नंबर सी बैक्सीलरी पुष्पदलीय विन्यास। कौन तना का कार्य भी करता है? ऑप्शन ए भोजन का भंडारण। द्विक निषेचन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन सी आवृतबीजी। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प परिजायांगी है? ऑप्शन सी खीरा। बिना शाखाओं वाले तने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी स्तंभाकार। बंध्य पुंकेसर सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन डी मालवेसी। सबसे बड़े बीजांड, सबसे बड़े नर और मादा युग्मक और सबसे बड़े पौधे किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन सी अनावृतबीजी। निम्नलिखित में से कौन सोलेनम नाइग्राम का पुष्पक्रम है? ए ससीमाक्षी। निम्नलिखित में से किसमें एक व्यास सममित पुष्प होते हैं? ऑप्शन बी गुलमोहर। पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन सी साइकस। सबसे छोटा आवृतबीजी है? ऑप्शन डी बोल्फिया। जाइलम और फ्लोएम पर व्यवस्थित अलग अलग पैच होते हैं। ऑप्शन बी वैकल्पिक त्रिज्या। संवाहनी कैम्बियम एक उदाहरण है। पार्श्विक विभाज्योतक। ऑप्शन ए पास से जड़ें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी परिरंभ। पादप अंगों के बाहर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक अकशेरुकी परत है। ऑप्शन सी उपत्वचा। जीवित कोशिकाओं से युक्त और पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाला सरल ऊतक है। कोलेनकाइमस। ऑप्शन डी। पौधे में सबसे सामान्य भरण ऊतक है। ऑप्शन सी पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में कौन कार्प ऊतक को उत्पन्न करता है? ऑप्शन डी ऑप्शन बी फेलोजोन। निम्नलिखित में से कौन पौधे के बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक हैं? ऑप्शन डी बाह्य त्वचा और कार्प कैस्पेरियन स्टिंग्स में पाए जाते हैं। अंतःत्वचा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को अधिकतम यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन बी जाइलम। परिवेशित गर्त में पाए जाते हैं। वाहिका भित्ति। ऑप्शन ए। एपीफाइटस में बेलामेन कोशिकाएं स्थित होती हैं। ऑप्शन डी एक्सोडर्मिस के ठीक बाहर। अंतर्वेशी विभाज्योतक का परिणाम होता है। ऑप्शन ए प्राथमिक वृद्धि। पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्योतक पौधों की परिधि बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन डी पास विभाज्योतक। फ्लोएम से जुड़े रेशे बास्ट फाइबर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें छिद्रित कोशिका भित्ति होती है? ऑप्शन ए बहिका। द्विबीजपत्री जड़ों में कितने अरीय संवाहनी बंडल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4। किसके तने में द्विपार्श्व बंडल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कद्दू। द्विबीजपत्री तने में संवाहनी बंडल होते हैं। ऑप्शन बी
खुला संयुक्त एंडर्च। पौधों में घाव भरने की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, द्वितीयक विभाजक द्वारा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो भ्रूण के विकास और संरचना से संबंधित है क्या कहलाती है? पादप भ्रूण विज्ञान। भ्रूण कोश अंदर स्थित होती है। ऑप्शन बी, बीजांड के। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन सी, दो युग्मन का निर्माण। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन सी, दो युग्मन का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन स्वयुग्मन के समान है लेकिन इसके लिए परागकणों की आवश्यकता होती है? जिटोनोगैमी। ऑप्शन ए। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका पीएमसी से अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण किसके रूप में किया जाता है? लघु बीजाणु जनन। ऑप्शन डी। परागकणों को परागकोश में उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। ऑप्शन सी, जिटोनोगैमी में। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचक फलन द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन सी, केला। एक पुष्प के नर प्रजनन अंग अर्थात पुंकेसर सामूहिक रूप से कहलाते हैं। ऑप्शन ए, पुमांग। मादा युग्मोद्भिद को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, भ्रूणकोश। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प परागकण की अनुपस्थिति में भी सुनिश्चित बीज का उत्पादन करता है? क्लिस्टोगैमस। ऑप्शन ए। फिलीफॉर्म काय के कार्य की पहचान करें। ऑप्शन ए, पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन करें। पुष्पीय पौधों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए, एपोमिक्सिस। एक आवृत्त बीजी में कार्यात्मक गुरु बीजाणु किसमें विकसित होते हैं? भ्रूणकोश में। ऑप्शन सी। परागकणों को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, परागण। आपको एमसीक्यूज में सिर्फ राइट ऑप्शन ही बताए जा रहे हैं जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और बेहतर तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परागाणु रूप की मुख्य रूपात्मक विशेषताओं के आरेखीय निरूपण को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, परागाणु का आरेख। परागाणु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन डी, परागकण। परागाणु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? परागाणु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट ऑप्शन नंबर डी, परागकणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यरेखीय तल के समकोण पर ध्रुव से ध्रुव की दिशा में सतह की विशेषताएं कहलाती हैं। ऑप्शन डी, रेखांशित। परागाणु विज्ञान को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, पराग विश्लेषण। लिनियस ने निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण तंत्र का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी, कृत्रिम पद्धति। नव वर्गीकरण पद्धति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन डी, जूलियस हक्सले। पराग व्यवहार्यता है। ऑप्शन ए, अंकुरित करने की क्षमता। परागकणों को किसमें भंडारित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, तरल नाइट्रोजन में। एपर्चर के आधार पर एनपीसी पद्धति पराग/बीजाणु का प्रस्ताव किसने दिया? ऑप्शन ए, जी एडर्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
अंताचूल प्रकृति में है? ऑप्शन सी पेक्टोसेलुलोसिक। बाह्य चूल का बना होता है? ऑप्शन बी स्पूरोपोलिन। परागकण भित्ति को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी स्पोरोडर्म। निम्नलिखित में से कौन एक्टेक्टोसाइन का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन एक्टेक्टोसाइन का हिस्सा है? ऑप्शन ए बैकुलेट। परागाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गुन्नार एडल्टमैन। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? परमेश्वरन कृष्णन कुट्टी नायर। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो क्वेश्चंस जनक के नाम से पहचाने जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट जो मतलब भारतीय जनक। इन क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान दें। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? परमेश्वरन कृष्णन कुट्टी नायर। और परमाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गुन्नार एडल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण प्रोटोप्लास्ट होता है? ऑप्शन डी एक केंद्रिक। एक पुष्प सूत्र के बारे में नहीं बताता। अंडाशय की स्थिति यही बताते, पुष्प भावों का चक्र यही बताया, पुष्प भावों की संख्या यही बताता है। बीजांडन्यास एवं पुष्पदली विन्यास ये पुष्प सूत्र के बारे में नहीं बताते हैं। सोलेनेसी कुल के फल कौन से हैं? सोलेनेसी कुल के फल कैसे हैं? कैप्सूल या बेरी जैसे होते हैं। टेरिडोफाइट्स में फ्लोएम के बिना होता है? ऑप्शन बी सहायक कोशिकाएं। एक केंद्रीय संवाहनी सिलेंडर मज्जा के साथ या बिना एंडोडर्मिस द्वारा प्रत्यास्थता को परिसीमित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी रंभ। संवहनी ऊतक होते हैं और बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो संवहनी ऊतक होते हैं बीजाणु उत्पन्न भी करते हैं। स्वतंत्र नर और मादा युग्मों के बीच उपस्थित होते हैं स्फैग्नस में। ऑप्शन डी। जीवाश्म पौधे के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी पूरा वनस्पति विज्ञान। साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्म को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है बीज फर्न। ऑप्शन ए स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी है जिन्होंने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में से केवल इतने प्रतिशत ही जीव हैं। ऑप्शन ए 1%। पत्तियों में कंटक रूपांतरित हो जाते हैं। ऑप्शन ए ओप्सिया। लाइजिनोप्टेरिस ओल्थामिया को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी कैलीमाटोथीका ओइनिंगा हॉन्सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवाश्मीकरण के लिए सही है? केवल छोटे जंतुओं के जीवाश्म बनने की संभावना अधिक होती है। जंगलों के बजाय पहाड़ों पर जीवाश्म होने की अधिक संभावना है। मरने वाला प्रत्येक जीव जीवाश्म बन जाता है। इसके सभी ऑप्शंस राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी। बेनेट टाइटल्स नाम किसके द्वारा दिया गया है? जे बेनेट। किस जंतु के जीवाश्म बनने की संभावना अधिक होती है यदि? ऑप्शन बी जंतु समुद्र में मर जाता है और गहराई में डूब जाता है। भारत में पूरा वनस्पति अनुसंधान के संस्थापक कौन है? बी सैनी, डॉक्टर बीरबल सैनी।
इनका पूरा नाम है बीरबल सैनी। भारत में पूरा वनस्पतिक अनुसंधान के संस्थापक हैं। ऑप्शन सी डॉक्टर बीरबल सैनी। समिति ने समिति ने कब अपनी पहली रिपोर्ट भारत में पूरा वनस्पति विज्ञान में निकाली है? सन 1943। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर बीरबल सैनी ने किस पर काम किया? ऑप्शन सी जीवाश्म पौधे। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी जीवाश्मिकी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी हड्डियों में सामान्यतः कार्बनिक और साथ ही अकार्बनिक अणु होते हैं। ऑप्शन बी। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन है। ऑप्शन बी प्रारंभिक मनुष्यों और उनके पूर्वजों के जीवाश्म का। होलोटाइप एक है। ऑप्शन ए एक जीव का एक एकल भौतिक उदाहरण जिसे प्रजातियों का वर्णन करते समय उपयोग किया गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग जैविक नमूनों की आयु सीमा का पता लगाने में मदद कर सकती है जो इसमें अधिक पुराने नहीं हैं। ऑप्शन ए 50,000 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियां कंकाल तत्वों और सूक्ष्म अस्थि आकार की संरचना में वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए अस्थि विज्ञान। जीवाश्म वो कहलाते हैं जो काफ़ी लंबे समय से चट्टानों, पहाड़ों या समुद्री सतह पर दब के सूख जाते हैं, तो उनके फॉसिल्स, उनके नमूने में मिलते हैं, जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। या ऐसे जीव जंतु बहुत समय पहले किसी दुर्घटनावश कहीं दबकर नष्ट हो गए, तो उनके फॉसिल्स हमें पहाड़ों, पत्थरों में दबे हुए मिलते हैं, जिससे हम उनकी आकार की, उनके पूर्वजों तक वंश, उनकी आयु गणना का पता लगाते हैं। जीवाश्म विज्ञान के तहत हम इसी का अध्ययन करते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कल 9 जुलाई को आपका वनस्पति विज्ञान का पेपर है, जिसके दृष्टिगत रखते हुए क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण साबित होंगे।